दोस्तों, आजकल की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में उन्हें तरह तरह की समस्या होती है। इन्हीं समस्याओं में से एक है तिल्ली की समस्या। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग जब जांच में पाते हैं कि उनका जो स्प्लीन साइज है, जिसे हिंदी में तिल्ली बोलते हैं, वो बढ़ गया है, तो वो अक्सर परेशान हो जाते हैं। तो मैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर में तिल्ली बढ़ने के क्या लक्षण हैं, शरीर पर इनका क्या प्रभाव रहता है और इससे क्या समस्या होती है तथा इसे सही करने का क्या उपाय है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, तिल्ली अगर किसी भी व्यक्ति की बढ़ गई है तो उसका जो लक्षण है शरीर पर दिखेगा, वो सबसे पहला लक्षण होगा थकान। जी हाँ दोस्तों, थकान इतनी ज़्यादा होने लगेगी उस व्यक्ति में जिसका तिल्ली बढ़ जाएगा कि वो समझ नहीं पाएगा, हमेशा उसको नींद आती रहेगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो ये जो थकान है, ये तिल्ली बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। दूसरी समस्या ये हो जाती है कि ऐसे व्यक्तियों में जिसका तिल्ली बढ़ने लगता है या थोड़ा स्प्लीन साइज बढ़ जाता है, उनको खून की कमी हो जाती है। जी हाँ, उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो डाउन हो जाता है, अक्सर 7-8 के तक करीब पहुंच जाता है, जिसके कारण उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तीसरी जो समस्या हो जाती है, जो लक्षण दिखता है शरीर में, वो होता है कि बार बार उनको इन्फेक्शन होने लगता है। जी हाँ, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कभी वायरल इन्फेक्शन, खांसी, जुखाम, नज़ला, ऐसे छोटी छोटी बीमारियां उनको लगी रहती हैं। उनका शरीर काफ़ी हद तक वीक हो जाता है, यानी कि उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर तिल्ली का साइज बढ़ गया है थोड़ा सा भी, तो इन्फेक्शन की भी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आसानी से खून बनता नहीं है, यानी कि आप कुछ भी खा लो, चाहे चुकंदर खा लो, चाहे गाजर का जूस पी लो, चाहे कितना भी आयरन ले लो, चाहे कितना भी सिट्रिक एसिड का फ्रूट ले लो, आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो बिल्कुल टिक जाता है, रुक जाता है, बढ़ने का नाम ही नहीं लेता, चाहे कितनी भी दवाएं खा लो। तो ये कारण होता है कि तिल्ली आपकी बढ़ गई है दोस्तों। तो और इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है शरीर में, वो ये होती है कि बाएं तरफ पेट में दर्द होता है जब आप ऊपर दबाएंगे। जब आप अपने बाएं हाथ से बाएं तरफ ऊपर की तरफ दबाएंगे तो दर्द का अनुभव होगा। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो कि दोस्तों उस व्यक्ति के शरीर में परिलक्षित होने लगते हैं, दिखने लगते हैं, जिसका स्प्लीन साइज बढ़ जाता है। तो इसके कारण समस्या क्या हो जाती है दोस्तों? थकान बहुत ज़्यादा होना, कमजोरी होना, शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर ना बढ़ पाना, और इसके कारण शरीर के दूसरे भी अंग प्रभावित होने लगते हैं। तो आखिर में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि स्प्लीन साइज सही हो जाए और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का भी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगे? तो इसका सबसे ज़बरदस्त तरीका जो आयुर्वेद बताता है वो ये है कि आपको अपने शरीर में का वजन घटाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से रनिंग करेंगे या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो इससे मात्र महीने 1.5 महीने के अंदर ही आपका स्प्लीन साइज नॉर्मल हो जाएगा। और जब स्प्लीन साइज दोस्तों नॉर्मल हो जाएगा, तब आपके शरीर में ये समस्या भी खत्म होने लगेगी। तो एक्सरसाइज पहली चीज करना है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान देना है वो अपने खान पान पे, यानी कि आपको तेल मसाले वाली चीजें बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। साथ ही साथ आपको कोशिश करना है कि रात में सोने के पूर्व 1 गिलास गुनगुना दूध, वो भी लोहे की कढ़ाई में उबाल कर पीना होगा। जी हाँ, ध्यान रहे, लोहे की कढ़ाई में अगर उबाल कर आप गुनगुना दूध पीते हैं तो मात्र महीने भर के अंदर आपकी तिल्ली की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी सदा सर्वदा के लिए, और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई इस जानकारी को आप कृपा करके शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें और तिल्ली की ये जो समस्या है जिसके कारण हीमोग्लोबिन शरीर में नहीं बन पाता है, उससे बचाव प्राप्त कर सके। दोस्तों, धन्यवाद।